बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जी, वीकली एनालिसिस लेके क्विक वीकली एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं ताकि हम लोग देख सकें कि पिछले वीक जो बाइंग सेलिंग हुई है और उसके बिहाफ के ऊपर चार्ट को देखेंगे ताकि नेक्स्ट वीक को हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक मार्केट जो है कैसा परफॉर्म कर सकती है। फ्राइडे एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा है तो इससे जो लास्ट वीडियो भी पोस्ट की गई है उसको आप ज़रूर देखें ताकि आपको एक मार्केट इनसाइट उसके अंदर समझ में आ जाए और नेक्स्ट वीक को आप अपनी ट्रेडिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो फीपीली भी हमारे पास खुला हुआ है 28 तारीख से लेके मंडे से लेके ये हमारे पास 2 तारीख यानी लास्ट जो हमारे पास वीकेंड है उस तक का पूरा हमारे पास जो है फीपीली भी खुला हुआ है। तो इसमें हम देखें तो फॉरेनर्स ने जो है $6.55 मिलियन की बाइंग करी, लोकल्स ने जो है सेलिंग करी $6.55 मिलियन की। बैंक्स को देखें $0.07 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ब्रोकर्स ने माल दबा के बेचा है $2.11 मिलियन का। कंपनीज ने $0.16 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $4.60 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने $4.19 मिलियन की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.80 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $6.25 मिलियन की सेलिंग करी। तगड़ी सेलिंग है काफ़ी। एनबीएफसी ने $0.37 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.99 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $1.95 मिलियन की बाइंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक दो तीन बड़े बायर्स हैं जिसमें एक फॉरेन कॉरपोरेट है, एक हमारे इंडिविजुअल हैं और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंडिविजुअल्स को मैं एक ही उसमें काउंट करूँगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर वाले पाकिस्तानी हैं और ये हमारे जो हैं यहाँ वाले पाकिस्तानी बहन भाई हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर बचता है, वो है फॉरेन कॉरपोरेट। फॉरेन कॉरपोरेट माल को क्यों एक्यूमुलेट कर रहा है, इसका जो एक मेन रीज़न जो मुझे समझ आता है वो ये भी हो सकता है, ये बल्कि हो सकता है। क्यों? उसका रीज़न ये कि हमारी मार्केट ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड है। रिसेंटली मैं एक आर्टिकल देख रहा था, उसके अंदर लिखा था 100 अरब की मार्केट जो है 40-45 अरब के आसपास की रह गई, यानी इतनी डिस्काउंटेड हो चुकी है। तो ये एक लमसम फिगर जो है उसके अंदर बताया था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डॉलर से अगर आप कन्वर्जन रेट लगाएंगे, $1000 अगर आप यहाँ करते हैं तो 220 के हिसाब से अगर डॉलर आता है और कोई बाहर से इन्वेस्ट करता है तो 2,20,000 रुपये का माल वो इजीली यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकता है। और जो कॉरपोरेट्स होते हैं, जो कॉरपोरेट इदारे होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो लंबे टाइम के लिए होल्डिंग करते हैं तो उनको रिटर्न्स जो है उसके अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। और अब दुनिया भर में सारी जो ट्रेडिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी मुल्क से भी आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनकी स्टॉक मार्केट में। तो यही काम जो है हमारे फॉरेन कॉरपोरेट्स वाले भी मेरे हिसाब से कर रहे होंगे। मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट ये मेरी अपनी एक जो एजम्पशन है और जो रिसर्च है मैं उसके मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट के खिलाड़ी हैं, मार्केट के प्लेयर हैं, तो कोई देगा तो कोई लेगा भी। अगर इस तरह होगा कोई लेगा नहीं तो डेफिनेटली सर्कल कैसे चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे इंडिविजुअल और फॉरेन कॉरपोरेट्स और ये जो है हमारे बाइंग के ऊपर बाकी जितने प्लेयर हैं वो सारे सेलिंग पे और तगड़े सेलर हमारे पास म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड की सेलिंग का एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, अब जाहिर है महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि रिसेशन का भी आप लोगों को मैंने काफ़ी पहले भी वीडियोस में बताया और अब बहुत सारे लोगों को भी आप ये चीज़ बोलते हुए सुनेंगे कि एक रिसेशन जो है वो आ सकता है और आना चाहिए। उसका रीज़न ये कि बहुत सारी चीज़ें कोरोना के बाद से ओवर रेटेड जिसे आप बोल रहे हैं ना वो हो गई है। बहुत महंगाई जो हो गई, मतलब किसी भी चीज़ की एकदम जब डिमांड सप्लाई नॉर्मल चल रही है और वो एकदम एक डीप डाइव मार दे लाइक इस तरीके से, तो जब ऊपर जाती है तो वो बहुत तेज़ी से जाती है। ये जस्ट बिल्कुल इसकी अगर मैं कोई इसकी एक एग्जांपल आपको दूं तो इसकी एक क्लियर एग्जांपल ये है कि जैसे आप गोलेल में पत्थर फंसाते हैं और उसको पीछे खींचते हैं, तो जितना आप उसको पीछे खींचेंगे रबड़ बैंड को, उसका जो भी बैंड होता है उधर से पत्थर जो है उतना दूर जाने का चांस होता है, लेकिन एट दी एंड जितना भी दूर जाएगा एट दी एंड उसने आके नीचे गिरना होता है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट्स के मैकेनिज्म्स हैं, साइकिल्स हैं, इसी तरीके काम करती रहती हैं। रिसेशंस जो आते थे हैं और रहेंगे, तो उसके लिए हमें जो है अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपनी वर्किंग को उसके हिसाब से रखना है। दैट्स वाई बार बार कहा जा रहा है कि अपने आप को आप लोग कैश पे रखिए और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, वो उसके हिसाब से स्टिक रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेडिंग भी कर रहा है तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट लेके आपको निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दूसरे खिलाड़ी भी यही कर रहे हैं और वो भी यकीनन रिसर्च करके बैठे हुए, वरना वो भी क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, पैसे बनाने का किसको नहीं शौक है। तो ये तो थोड़ी सी जो है रिसेशन के हवाले से ही बात हो गई, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें समझाना और बताना इसलिए ज़रूरी है, ये चीज़ें हमारी मार्केट में इसका बहुत रोल होता है, क्योंकि हमारी मार्केट सेंटिमेंटल तौर पे जो है ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो हो जाती है। तो चलते हैं ज़रा नीचे देखें, अगर हम लोग
इंडिविजुअल्स की अगर हम लोग ज़रा डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करें तो इंडिविजुअल की हमारे पास जो ज़्यादा बाइंग है वो है सीमेंट सेक्टर में $0.89 मिलियन की, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में, और फिर फर्टिलाइजर सेक्टर में $0.36 मिलियन की, और सबसे तगड़ी बाइंग ऑल अदर सेक्टर में $2.19 मिलियन की। अपार्ट फ्रॉम दैट सेलिंग अगर सबसे ज़्यादा देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इंडिविजुअल्स की सेलिंग ज़्यादा है। यहीं पे अगर हम लोग फीपी को देखें तो फीपी की बाइंग सबसे ज़्यादा सीमेंट सेक्टर में $1.77 मिलियन की, सॉरी सबसे ज़्यादा बाइंग जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में फॉरेनर्स की $2.04 मिलियन की बाइंग है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में $1.77 मिलियन की बाइंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो $1.56 मिलियन की बाइंग के साथ। और ओवरऑल आप अगर इसको भी देखेंगे फर्दर, वीडियो इस तरीके से बहुत लंबी हो जाएगी तो आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। डेटा एनालाइज करें, उसके बाद उस सेक्टर में जाएं, उस सेक्टर के बाद उस सेक्टर के टॉप स्क्रिप्ट्स जो रनिंग स्क्रिप्ट्स होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्क्रिप्ट्स होते हैं, उनके लेवल्स को निकालिए। लेवल्स निकालना किस तरीके से होता है अगर आपको नहीं पता तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर चैनल के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ये चीज़ बखूबी विद एग्जाम्पल जो है समझाई है, तो जो न्यू बीज हैं स्पेशली वो उसको ज़रूर देखें, इंशाल्लाह ज़रूर लर्निंग होगी। तो वहाँ से फिर आप जो है अपना नेक्स्ट वीक जो है प्लान कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग खुद स्विंग ट्रेडर हैं तो उसके हिसाब से अगर आप डाटा को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाएगी। ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का देखें तो वो नेगेटिव है, बेयरिश है, कोई पॉजिटिविटी इसके अंदर नहीं दिख रही है। तो मान लिए वन प्लेयर तक जो है अभी इन दो खिलाड़ियों तक आया है, तो यकीनन जो है अब ये आगे जो है मार्केट में थोड़ी सी पैनिक भी फैलाई जा सकती है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है और बड़ी कैंडल्स जो है नेगेटिविटी की देखने को मिल सकती हैं। तो चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। तो ये हमारा वही चार्ट है 100 इंडेक्स का, और ये वीकली चार्ट है। वीकली के ऊपर जैसे कि जो दोस्त हमारे साथ स्टेक है उनको पता है कि हमारी वर्किंग हर चार्ट हर हिसाब से एक अलहदा व्यू दिखा रहा होता है। तो वीकली के ऊपर जो है हम लोग अलहदा वर्किंग देख रहे होते हैं, तो इसको डेली से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो वीकली के ऊपर अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, यहाँ पे है यहाँ पे कि ये हमारे पास जो चैनल का टॉप आ रहा है ये रेजिस्टिंग पॉइंट हमारे पास हो सकता है। और अगर आप देखें तो ये डाउन ट्रेंड का एक जो बेसिकली चैनल बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास जो है रिजेक्शन मिली एक ब्रेकआउट के बाद। ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया 2 हफ्ते तक, उसके बाद जो है नीचे गई कैंडल। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूँ तो यहाँ पे आप देखें इस लेवल के ऊपर 42,585 के आसपास जो है खुली, ऊपर जाने की कोशिश करी, रिजेक्शन मिली, फिर नीचे गई और यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी। तो अभी भी अगर आप देखें तो ये चैनल के आसपास ऊपर जो है मंडला रहा है, बट यहाँ पे इसको जो है रिजेक्शन मिली है। लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे अभी वीकली बेसिस के ऊपर जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड हमारा चल रहा है वो अगर हम अगर देखें हमारा, तो वो अभी भी बुलिश चल रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप तो बोलते हैं नेगेटिव चल रहा है। नेगेटिव मेन ट्रेंड चल रहा है, ये जो करेक्शन के अंदर जो एक ट्रेंड चल रहा है तो उसको अगर आप देखेंगे तो वो बुलिश चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे प्राइजेस जो है इस लाइन से मुसलसल सपोर्ट बना रहे हैं और हायर हाई की फॉर्मेशन बन रही है। ऑल दो यहाँ पे जो इसने हाई बनाया वो ये वाला हाई उससे छोटा है, तो ये एक अर्ली रिवर्सल के जो है साइन भी होता है, बट कंफर्मेशन जो है वो ट्रेंड लाइन टूटने के बाद मिलती है, इससे पहले नहीं मिलती। यहाँ तक के लिए आप अगर समझ जाएंगे तो आप अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जो है इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हवर करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है हमारी यहाँ पे हमारे पास जो है तकरीबन प्लस क्यों दिखा रहा है ये, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम देखें ये बिल्कुल स्टक हुआ है, शायद चार्ट मेरे ख्याल में सर्वर थोड़ा सा इशू कर रहा है, दैट्स वाई उसके चक्कर में जो है ये मसला कर रहा है। बहरहाल यहाँ पे अगर आप होवर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वैल्यूज़ भी आ जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितनी जो है नेगेटिविटी हुई है। तो ओवरऑल वीकली ओवरव्यू देखने और दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको एक बिग पिक्चर ट्रेंड की जो है वो पता लगे कि डायरेक्शन जो है मेन जो बड़ा जो एक हवा का रुख है वो किधर है। अब इसके अंदर छोटे छोटे ट्रेंड्स के अंदर भी ट्रेंड बन रहे होते हैं, हर आवर के ऊपर एक लेदर ट्रेंड चल रहा होता है, उसको किस तरीके से एक जगह हमें कंपेयर करना होता है और ट्रेड डिसीजन लेने होते हैं, वो पर डेफिनेटली आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मोस्टली, और मेनली जो है उसके बाद ही वो आपको समझ आएंगी, इसके बगैर वो आपको नहीं समझ आएंगी। तो उसके लिए हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर काइंडली वॉइस नोट कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, एक साथ सबको रिस्पांस देना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप वॉइस नोट जितनी भी आपकी डिटेल्स हों जो भी हों भेजें, आपको देर सवेर रिप्लाई जो है इंशाल्लाह वो लाजमी मिलेगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज़रूर कीजिए।
अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आरएसआई को देखें तो आरएसआई में भी इसने अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन जो बन रही थी उससे इसने बाहर आके एक ब्रेकआउट देके फेक आउट जनरेट किया और यहाँ पे आके दोबारा ये अपनी औकात में आ गया, यानी अपने ट्रेंड में आ गया। यहाँ पे भी देखें तो नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है मिलना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे भी देखें तो सेलिंग प्रेशर इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जो है बढ़ना शुरू हो गया है ऑन वीकली बेसिस। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।